विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हिंदी पढ़ेंगे। आया हिंदी में लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था। फर्स्ट चैप्टर जो आरोह बुक से लिया गया था, आरोह बुक से आपको फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टाइम करवाया था। फर्स्ट चैप्टर में आपको केवल सार बताया था उसमें, और साथ ही साथ हमने आपको क्वेश्चन बताए थे। आज हम इसके अर्थ पर विचार करेंगे, अर्थ पर बात करेंगे, व्याख्या पर। तो पाठ का प्रारंभ करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनका जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं संसार के जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा रहता है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है, जैसे किसी ने छूकर झंकत कर दिया, पर उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने इसने रूपी पान किया है, अर्थात उसने किया है और बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है, इसने सेवा का पान किया है। मैं ना जग का कभी मैं कभी न कभी जग का ध्यान किया करता हूँ। उसने जो है संसार की कभी कोई परवाह नहीं की। जब जो पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोगों की प्रवृत्ति उनसे पूछते हैं कि संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। अपने मन का गान किया करता हूँ, संसार के अनुसार उनका गुणगान करता हूँ। कभी अपने मन के अनुसार, यहाँ पर कभी केवल अपने मन के अनुसार, अपने निर्णय के आधार पर जीवन में चलता है, ठीक उस वही करता है। संसार से अलग, संसार से जूझकर संघर्ष करके वह करता वही है जो उसका मन करता है, वही कार्य करता है जो उसका मन करता है। संसार की सारी बातें सुनकर, सारी बातों को ध्यान में रखकर संसार से संघर्ष करते हुए और जीवन के पथ पर वह कार्य करता है जो उसका मन करता है। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यहाँ पर मैं अपने मन की भावनाएं, अपने मन की भावना दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ, और उससे जो खुशी को पार मिले उन्हें संसार के लिए फिरता है। उसे यह संसार अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उसे संसार बुरा लगता है, इस कारण वह उसे पसंद नहीं करता, तो अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कि संसार में चाहे जितना सुख मिले अथवा दुख मिले, कुछ भी मिले, वो हमेशा अपने मस्ती में मस्त होकर रहता है। मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात स्वयं ही सहन करता हूँ, और मैं अपनी मस्ती में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। जो जग भवसागर करने का नाव बनाए, मैं मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर संसार कहा है भवसागर। भवसागर यानी संसार क्या है? भवसागर है संसार आपदाओं, जीवन संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाइयों, परेशानियों, सुख दुख, इन सब में भरा हुआ, और इन सब में अपने कर्म रूपी, अपने कर्मों द्वारा कर्म रूपी नाव लेकर जो है लगातार जो है ना जीवन संघर्ष में सफलता की ओर अग्रसर रहता हूँ। कितनी ये सफलता क्यों न मिले, फिर भी मैं अपनी मस्ती में लहरों पर मस्त होकर बहा करता हूँ। अर्थात मुझे किसी प्रकार में संसार की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और निश्चित होकर संघर्षों से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ता रहता है।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि के मन पर जीवन का पागलपन सवार है, वो उसकी मस्ती में घूमता रहता है। अपने उस दीवानेपन के कारण से अनेक दुख भी मिले हैं, वह उन दुखों को उठाए हुए घूमता है। मैं मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए रहता हूँ। कवि को जब किसी प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो उसे बाहर से हंसी आती है, परंतु उसका मन जो है अंदर से दुखी होता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल होता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया, कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी अर्थात मूर्खता करता है, और ये मूर्ख नादान ही होते हैं, वे समझदार एवं चतुर होते हैं। हर वैभव कर यत्न मिटे, सब सत्य किसी ने जाना। पूरे प्रयास जो समाप्त हुए, पर किसी ने सत्य नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान वही है वहीं पर नादान लोग हैं, मूर्ख लोग भी वहीं पर है, वहीं पर ज्ञानी लोग भी हैं। दोनों लोग, नादान भी वही हैं और ज्ञानी भी वही हैं। नादान कहते हैं मूर्ख लोगों को, वहीं समझदार और चतुर भी होते हैं। हर व्यक्ति वैभव मैं मूल न क्या जग का, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं मूर्ख हूँ, यहाँ पर कवि ने स्वयं को मूर्ख कहा है। मूल क्या जग, जो इस पर भी सीखे मैं मूर्ख, ये मूर्ख नादान वहीं पर होते हैं जहाँ समझदार। हर वैभव व्यक्ति वैभव भोग समृद्धि इत्यादि की ओर भाग रहा है, अपनी उन्नति अपनी प्रगति के लिए भाग रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लगातार भाग रहा है। इतना सत्य नहीं सीख सके कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। जो ज्ञान था किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं था, वो ज्ञान बना जीवन संसार के, इस संसार के संघर्षों से लड़ झगड़ कर संघर्ष करते हुए सारी बातों को लेकर जो संसार की ज्ञान की बातों को बुलाकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता है, यहाँ पर तीन और शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीन और अर्थात तो मुझ में और संसार दोनों में, मैं और जग, यानी मुझ में और संसार में कोई संबंध, कहाँ का नाता, कोई संबंध नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग रोज मिटाता। मैं क्या है, मन की संसार कई रोज बनाता हूँ, रोज अपने विचार करता हूँ, रोज से नष्ट करता हूँ। कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ, उसे मटक मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, परंतु धरती पर संसार के लोग सुख के साधन एकत्र करते हैं। मैं प्रतिपग उसे पृथ्वी को ठुकराता और साधन एकत्रित करते, परंतु मैं हर कदम पर, कवि कहता है कि मैं हर कदम पर धरती को ठुकराता आया करता हूँ। अर्थात जिस संसार में मैं रह रहा हूँ उस संसार के उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है, और कहता है कि रोने में भी प्रेम लिए फिरता, उसकी शीतल वाणी में मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अर्थात स्वयं के रोने में भी अंदर से दुखी है, परेशान है, फिर भी जो है ना बाहर से प्रसन्नता प्रकट करते हुए लोगों को खुश रखने के लिए लगातार प्रयास करता है, इसलिए लिए फिरता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता है, उसकी वाणी में शीतलता है, परंतु अंदर से हृदय में आग व्याप्त है, अर्थात उसमें असंतोष है, परंतु उसके जीवन में, जीवन प्रेम में मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात उसके जीवन का संतोष होते हुए भी खंडेर सा जीवन है, निराशा भरा जीवन है, फिर भी वह संसार के खंडर सा जीवन वो भाग भी लिए फिरता है, फिर भी उस पर राजाओं के राजमहल को जो है निछावर कर देता है, और ऐसे खंडर का हिस्सा लिए घूमता है जिससे महल पर निछावर कर सके। मैं रोया तुम कहते हो गाना,
मैंने संसार को अपने सुख दुख, परेशानी या कष्ट, असफलताएं सफलताएं सब कुछ बताई, लेकिन लोगों ने उसको सुनने की जगह उस पर उपहास किया, ठीक उसे गाना बताया। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, अर्थात हृदय व्यथा, हृदय की जो कष्ट है वो सब में उसका मन क्या है, प्रेम की पीड़ा का मन रोता है, अर्थात हृदय व्यथा रूप में शब्द में प्रकट हुई है कि रोने को संसार जो है गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है अर्थात बड़े आती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से जब व्यक्त करता है तो संसार की प्रक्रिया उसे क्या है, छंद बनाना चाहती है। क्यों कवि यह कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि प्रश्न करता है कि संसार मुझे कवि की तरह अपना लेने के लिए तैयार क्यों। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, वह स्वयं को एक नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज में उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, यह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके लिए जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उसके लिए जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उसके लिए संसार केवल कभी संसार लिए घूमता है, जिसे लोग गीत समझकर या उसे गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। यह है इस पाठ का अर्थ, व्याख्या। अब आपने इनके अर्थ और व्याख्याओं को जब याद करना है तो उसमें क्या दो दो पद लेकर, जैसे पहला पद जो लिया था, पहले पद में दो पद थे, दो पदों का मैंने अर्थ एक साथ करवाया, तो उसे एक पद मानकर उसका अर्थ और व्याख्या तैयार करेंगे आप। फिर दूसरा पद लेंगे, दूसरा पद्यांश को लेंगे, दो दो पद्यांशों को लेकर, तीसरे में भी दो पद्यांश लेने हैं, चौथे में भी, पांचवें में, कुल मिलाकर 5 पद्यांशों में इस पाठ को, इस कविता को हमें बांटना है और उसकी व्याख्या उसी तरह से आपको याद करनी और तैयार करनी है। इसमें से आप प्रसंग भी लिखें, संदर्भ भी लिखें। दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं, यह सोच थका दिल कहाँ पपंती, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। हम इस पर बात करेंगे, इस कविता पर। हरवंश राय की दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं।
तो पहला पद है, पहले पद पर आते हैं, हो न जाए पथ में रात, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी यहाँ पर कहते हैं राहगीर को दो अर्थ निकलते हैं। पंथी, पंथी अर्थात राहगीर, रास्ता चलने वाला। और रास्ता चलने वाला अपनी मंजिल के लिए जब बढ़ता है, जब आगे चलता रहता है धीरे धीरे, तो लगता है कि इतनी जल्दी इस प्रकार से चलना चाहिए कि दिन जो है समाप्त ना हो जाए। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मंजिल कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ठीक यह सोचकर जब पूरे दिन का थक भी जाता है, फिर वो जो है चलता है कि जल्दी जल्दी चलता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के अनुसार दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहना चाहता है कि पक्षी, जब पक्षी दोनों घूमने को जाते हैं तो अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़ जाते हैं। बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वो वापस दिन ढलने से पहले दाना लेकर वापस आ जाएंगे। इस प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से पक्षियों के पंखों में कितनी चंचलता भर जाती है। पक्षी अपने बच्चों की चिंता सताती है कि घोंसले से झांक झांक कर बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया भरता, इतनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि उनकी प्रतीक्षा की कल्पना मात्र से पक्षियों के पंखों में इतनी चंचलता आ जाती है, इतनी चंचलता भर जाती है कि पक्षियों को अपने बच्चों की चिंता सताती है और वे घोंसले से झांक झांक कर घोंसलों से पक्षियों को अपने बच्चों की चिंता सताती है कि ऐसा प्रतीत करके सुनते हैं कि पक्षी वे घोंसलों से झांक झांक कर उनका इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार संसार की अपनी जिम्मेदारियों को जीवन के ढलने से पहले पूरी कर लेना चाहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हो जाऊं उसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता पुर में पिघलता है, दिन जल्दी जल्दी घूमता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि हृदय में बसी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इसका इंतजार कर रहा है, उससे मिलने को तड़प रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसके लिए वो पंछियों की तरह मेहनत करे। यह सोच कर कवि का मन विचलित होता है और उसके कदम क्या है, ढीले पड़ जाते हैं। और इस प्रकार आपका ये फर्स्ट चैप्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित दोनों कविताओं के भावार्थ आपने कर लिए, प्रश्नोत्तर आपको करा दिए थे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।